आइए आपको दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कौन कौन सी मांगें हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं www.icdsnews.com पर भी आप इन खबरों को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर यह आर्टिकल लिखा गया है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर उतरी सड़कों पर। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की प्रमुख मांगें। जैसे कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, इस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा कल धरना प्रदर्शन किया गया। आइए अब आपको दिखाते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मध्य प्रदेश में कौन सी मांगें हैं। इनकी पहली मांग है कि मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शासकीय कर्मचारी घोषित करते हुए सभी शासकीय सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जाए। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित 1500 रुपये एरियर्स के साथ भुगतान किया जाए, ये इनकी पहली मांग है। साथ ही इनकी दूसरी मांग है कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार के समन्वय पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति प्रक्रिया के नियमों में संशोधन करते हुए मानदेय या मान सेवा की जगह नियमित और सीधी भर्ती की जाने की नियमावली बनाई जाए। साथ ही इनकी तीसरी मांग है कि जब तक नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन नहीं किया जाता तब तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय अतिरिक्त मानदेय में केंद्र से निर्धारित महंगाई भत्ते को लागू कर भुगतान किया जाए एवं कम से कम 18,000 एवं 9,000 रुपये सहायिकाओं को कार्यकर्ता, सहायिका को भुगतान किया जाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की तीसरी मांग है कि सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को विभाग की ओर से कम 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कराया जाए एवं सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आयुष्मान योजना की पात्रता में शामिल किया जाए। पांचवी मांग है कि महिला एवं बाल विकास के अतिरिक्त किसी भी अन्य कार्य में ड्यूटी न लगाई जाए, जिससे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण रूप से कर सकें और जीवन से जुड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण सेवाएं प्रभावित न हो सकें और हर गर्भवती, शिशुवती और बच्चों की सही देखरेख हो और देश को एक स्वस्थ और आदर्श नागरिक प्राप्त हो सके। छठवीं मांग है कि महिला एवं बाल विकास विभाग से प्रत्येक मद में प्राप्त राशि और पोषण, खेल, स्वास्थ्य संबंधित सभी सामग्री उनके केंद्रों पर समय सीमा में उपलब्ध कराई जाए और विभागीय ऐप पोषण ट्रैकर और संपर्क ऐप को मर्ज करके एक ही ऐप में कार्य कराया जाए। आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा भवन उपलब्ध कराए जाएं और जो भवन किराए के भवनों पर संचालित हो रहे हैं उनका किराया वर्तमान स्थिति के आधार पर बढ़ाकर प्रदान किया जाए। इनकी छठवीं मांग है कि अन्य विभागों की भांति महिला एवं बाल विकास विभाग के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक एक करके कम से कम 15 दिवस का ग्रीष्मकालीन अवकाश प्रदान किया जाए। नौवीं मांग है कि 10 वर्ष के अनुभव, शिक्षा और वरिष्ठता के आधार पर पर्यवेक्षक पद पर बिना किसी परीक्षा के सीधी भर्ती की जाए। मध्य प्रदेश के बाहर के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएं। उत्तर प्रदेश में यह प्रक्रिया पहले से है। 10वीं है कि मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को पूर्ण केंद्र बनाया जाए और सहायिका की नियुक्ति के उपरांत ही नए केंद्रों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो और मिनी केंद्रों को स्व करते हुए पूर्ण केंद्र की रूप में संचालित कराया जाए। तो इस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की तो अपनी मांगों को रखा गया है। और इनकी 11वीं मांग है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका बहनें जब तक शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं की जाती हैं तब तक उनका रिटायरमेंट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके जीवन यापन का यही एकमात्र साधन है। और यदि जिनकी रिटायरमेंट दिया जा रहा है तो उन सभी को 2016 अप्रैल से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषित की गई राशि मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवानिवृत्ति पर उन्हें क्रमशः 10 लाख क्रमशः 1,75,000 और 75,000 रुपये की राशि को प्रदान किया जाए। तो इस तरह से इनकी 11 सूत्री जो मांगे थी, आप इन खबरों को icdsnews.com पर पढ़ भी सकते हैं। साथ ही आप हमारे YouTube चैनल ICDS न्यूज़ को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको आंगनवाड़ी से जुड़ी जो भी खबरें होती हैं वह दी जाती हैं।